सबसे पहले इसका हेडलाइंस देख लेते हैं। बैक विद द फैमिली मतलब परिवार के साथ वापस लौट गए। बट एज अ वैक्स स्टैचू मतलब लेकिन एज अ वैक्स स्टैचू यानी कि मोम की मूर्ति के रूप में। कोपल बिजनेसमैन यानी कि कोपल एक जगह है, वहाँ का बिजनेसमैन गॉट आइडल ऑफ हिज लेट वाइफ मेड यानी कि उस बिजनेसमैन ने क्या किया, बनवाया। गॉट मेड, गेट मेक का मतलब होता है बनवाना, गॉट मेड मतलब बनवाया, गॉट प्लस मेड मतलब बनवाया। क्या बनवाया? आइडल ऑफ हिज लेट वाइफ यानी कि अपने स्वर्गवासी पत्नी की मूर्ति बनवाया। ठीक है। फॉर हिज हाउस वार्मिंग सेरेमनी, किस लिए? गृह प्रवेश पर जो खास पूजा पाठ होता है उस अवसर को हाउस वार्मिंग सेरेमनी, आप इसको गृह प्रवेश भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। तो उस अवसर पर उसने क्या किया, अपनी पत्नी का एक मूर्ति बनवाया। अब चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज द ओकेशन दे ऑलवेज wanted to celebrate together। क्लियर? अब समझिए यहाँ पर it प्लस was प्लस नाउन, यह एक स्ट्रेसफुल सेंटेंस का निर्माण करता है। अगर आपको सेंटेंस बोलना है मैं ही तो हूँ, आप क्या बोलेंगे? इट इज आई। वह ही तो है, इट इज ही। राम ही तो है, इट इज राम। सिमिलरली आप यहाँ पर इस अवसर के सेंस में समझेंगे इट वॉज द ओकेशन, यही अवसर तो था। दे मतलब वे सब, ऑलवेज हमेशा, वांटेड चाहते थे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा चाहते थे। सेलिब्रेट मतलब क्या करना, उत्सव मनाना, टुगेदर एक साथ। ठीक है। अब यहाँ पर इस क्लियर आपको ये सेंटेंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इट प्लस इज वॉज, इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको स्ट्रेसफुल सेंटेंस देना हो। जब आपको प्रेजेंट में देना है तब इज, और जब आपको पास्ट का स्ट्रेसफुल सेंटेंस देना है तो वॉज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल किस लिए किया गया? क्योंकि यहाँ ये बोल रहा है कि चाहते थे। एंड और इट कुड बी नो अदर वे, और यह दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता था या दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता था, यानी कि यही एक सही तरीका था इन्होंने किया। अब वो क्या था वो आगे देखते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पर नो को मैंने इसलिए हाईलाइट किया ताकि मैं समझा दूँ। नो का इस्तेमाल नाउन के पहले जनरली या एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, नो का इस्तेमाल अदर वे के साथ किया गया है, नॉट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। नॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नॉट का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं जब कोई मतलब एक्टिव केस हो। एक्टिव केस का मतलब जैसे वो खेल रहा हो, यानी कि जब कोई एक्शन हो वहाँ पर। ठीक है। इन अदर केस जब हम किसी नाउन को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तब नो का इस्तेमाल करते हैं। जब एक्शन को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब नॉट का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अदर वे एक कंपोजिट नाउन का काम कर रहा है, अर्थात हम एक नाउन को नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए नो का इस्तेमाल किया गया। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। व्हेन श्रीनिवास गुप्ता, जब ये श्रीनिवास गुप्ता कॉमा दे करके बताया गया है। अब जरा समझें, आपको पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया होगा कि सब्जेक्ट के बाद या सेंटेंस में कॉमा आ गया यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर। अब क्या बोलता है फिर यहाँ पर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? व्हेन श्रीनिवास गुप्ता कॉमा, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब क्या मिल रहा है यहाँ पर? अ वेल नॉन एंटरप्रेन्योर इन कोपल, यानी कोपल में एक एंटरप्रेन्योर है और ये वेल नोन है यानी कि जाने माने हैं।
ठीक है। एंटरप्रेन्योर आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो जाने माने एंटरप्रेन्योर है कोपल में, कंडक्टेड, उन्होंने करवाया, कंडक्ट मीन्स करवाना भी होता है, ठीक है। द हाउस वार्मिंग सेरेमनी, उन्होंने गृह प्रवेश का एक सेरेमनी, एक अवसर, एक उस तरह का समारोह करवाया। फॉर हीज बिग विला, एक बड़ा सा विला उन्होंने बनाया है, उसके लिए उन्होंने गृह प्रवेश किया। इट वॉज विद हिज वाइफ एंड डॉटर्स, और यह जो गृह प्रवेश है, ईट किसके लिए आया? द हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए। द हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का इस्तेमाल किया गया। इट वॉज विद हिज वाइफ एंड डॉटर्स, और किसके साथ यह समारोह हुआ? और किसके साथ यह समारोह हुआ? अपनी पत्नी के साथ और डॉटर्स अर्थात बेटी के साथ। एज शी हैड ड्रीम्ड ऑफ, जैसा कि उन्होंने सपना देखा था। ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम मतलब सपना देखना, और ऑफ का मतलब किसी का या किसी चीज़ का। तो इन्होंने क्या सपना देखा था कि हम अपने पत्नी और बेटियों के साथ गृह प्रवेश करेंगे, ठीक है, और वो उन्होंने किया, ठीक है। वॉट मेड द इवेंट डिफरेंट, वॉट मतलब जो के सेंस में यहाँ पर है ना, कि जो इस सेरेमनी को अलग बनाता है ना, जिससे हम बोल सकते हैं कि यह सेरेमनी बिल्कुल अलग था, वो था वॉज दैट हिज वाइफ, वो यह था कि वेंकट नाग माधवी, उनकी वाइफ का, पत्नी का नाम है वेंकट नाग माधवी, वॉज प्रेजेंट मतलब उपस्थित थी, नॉट इन रियलिटी यानी कि वास्तविक रूप से वहाँ पर वर्तमान नहीं थी, मौजूद नहीं थी, बट एज ए लाइकनेस, है ना। लाइकनेस का मतलब क्या हो गया कि उन्हीं के जैसा मिलता जुलता, रिजेम्बल्स, हूबहू दिख रहा कोई मूर्ति या किसी चीज़ को यहाँ पर रखकर, तो हम लाइकनेस का सेंस में कर रहे हैं। तो लाइकनेस का सेंस क्या हो गया? हूबहू मिलता जुलता, वास्तविक रूप से नहीं थी लेकिन मिलता जुलता है, अर्थात काल्पनिक तौर पर हूबहू वैसा ही उस रूप से वहाँ पर उनको उपस्थित करवाया गया था। तो ये जो इवेंट है, इवेंट में जो अलग चीज़ है, जो इस इवेंट को अलग बनाता है, बिल्कुल अलग तरीके से इवेंट हुआ, उसमें क्या था खासियत कि उनकी पत्नी वास्तविक रूप से वहाँ मौजूद नहीं थी लेकिन हूबहू वैसा ही एक लाइकनेस के तौर पर उसी की तरह, एक उन्हीं की तरह यहाँ पर मौजूद किया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नंबर 1, कोई नहीं, इस सब्जेक्ट को ही नेगेटिव बना दिया गया, इसीलिए आप आगे देखेंगे, आगे जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ कहीं पर नेगेटिव नहीं बनेगा। नो वन मतलब कोई नहीं, हु लुक्ड एट द इमेजेस, हु का इस्तेमाल व्यक्ति के साथ करते हैं जिसका सेंस जो होता है। नो वन हु लुक्ड, कोई भी नहीं जो देखा, है ना। यहाँ पर लुक में वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाया गया जिससे हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु एज ए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और नो वन हो गया कोई भी नहीं जो सब्जेक्ट है। तो नो वन लुक, हु लुक्ड एट द इमेजेस, जो उस प्रतिमा पर देखा, ऑफ द सेलिब्रेशन यानी कि उस सेलिब्रेशन के, उस समारोह की प्रतिमा पर जिसने भी देखा, could tell, no one could tell, वो नहीं कह सकता था, that it was a wax statue of माधवी, की यह माधवी की मोम की मूर्ति थी, ठीक है, on the sofa, सोफा पर। The industrialist, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, had decided that ceremony could not be held without her presence, कहता है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इन्होंने निर्णय लिया था कि यह जो अवसर है, जो सेरेमनी है, वो हर प्रेजेंस का मतलब पत्नी को यहाँ पर रेफर कर रहा है, हर मतलब पत्नी को, कि वह बिना अपनी पत्नी की उपस्थिति के नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर हैड का यूज़ क्यों किया गया। आप दो चीज़ एज ए ट्रिक समझ लें। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट आपको दो जगह याद रखना है कि
अगर कोई घटना जिससे पहले घटना था लेकिन वो नहीं घटा, बाद में घटा, तो उस घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऐसी घटना जो पहले हमने डिसाइड कुछ किया है या उसे पहले होना चाहिए था लेकिन पहले नहीं होकर के बाद में हुआ, या वो बाद में भी नहीं हो सका, तो वैसे जगह पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द इंडस्ट्रियलिस्ट है डिसाइडेड, यानी कि जो इंडस्ट्रियल है उन्होंने डिसाइड किया था दैट द सेरेमनी कुड नॉट बी हेल्ड विदाउट हर प्रेजेंस, के बिना उनकी उपस्थिति की यह सेरेमनी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यह पहले ही डिसाइड हो गया था लेकिन ये हुआ काम बाद में, इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। अब आगे देखते हैं, शी हैड पास्ड अवे, मतलब वह जो है, यानी कि वह किसके लिए आ रहा है, उनकी पत्नी के लिए। हैड पास्ड अवे, वे स्वर्ग सिधार गए थे। पास अवे का मतलब होता है स्वर्ग सिधारना। इन ए रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गई थी इन जुलाई 2017। अब समझे, यहाँ पर जब टाइम दिया हुआ है तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था लेकिन पास्ट परफेक्ट में है। क्यों? क्योंकि जब किसी घटना को आउट ऑफ ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब समझ लें, यहाँ पर गृह प्रवेश हुआ, वैक्स बना, ये सारे घटना जो है बाद में घटा ना, पहले तो उनकी मृत्यु हुई, यानी कि जो मृत्यु होने की घटना है वो पहले घटी, लेकिन हम जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं सेंटेंस में, ये ऊपर से नीचे तक जो बना है, पूरी जो स्टोरी तैयार हुई, इस स्टोरी में इस इंसिडेंट को हम बाद में रख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम आउट ऑफ ऑर्डर रखते हैं, इसकी ऑर्डर क्या थे कि पहले होना चाहिए था, मृत्यु पहले हुई लेकिन ये बाद में हम एंट्री ला रहे हैं, तो ऐसे जगह पर हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर गुप्ता, एन इंटरनेशनल हेयर ट्रेडर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बाल ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, बाल का व्यापार करते हैं, बिल्ट द विला आफ्टर द एक्सीडेंट, क्लेम्ड हिज वाइफ। अब समझे यहाँ पर दो चीज़ें। पहला चीज़ तो ये कि बिल्ड जो वर्ड है जिसका मतलब दो होता है, बनाना और बनवाना दोनों होता है, अर्थात ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों सेंस में ये यूज किया जाता है। दो तरह के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ये बिल्ड जो वर्ड है वो दोनों तरह में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने बनवाने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। बिल्ट मतलब बनवाया, द विला आफ्टर एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, क्लेम्ड हिज वाइफ। याद रखें, क्लेम जो वर्ड है वो मृत्यु के कारण बनने में यूज होता है, यानी कि दुर्घटना से उनकी पत्नी की क्या हुआ, मृत्यु हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट क्लेम्ड हिज वाइफ। तो क्लेम का मतलब मृत्यु का कारण बना ये दुर्घटना, यानी कि दुर्घटना में उनकी पत्नी की जान गई। है क्लियर? आगे देखिए, एंड टुक केयर, और उन्होंने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? टेक केयर मतलब ध्यान देना होता है। टू इनकॉर्पोरेट हर विशेस, कि जो उनकी पत्नी है उनकी जो इच्छाएं थी उसको क्या किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, यानी कि उन्होंने जो कही थी, उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है दूसरे की इच्छा को पूरा करने के सेंस में। बट लेकिन हर एब्सेंस, उनकी जो अनुपस्थिति है, एट गृह प्रवेश, है ना, मतलब ये जो गृह प्रवेश है उसमें उनकी अनुपस्थिति, सेरेमनी, वुड बी स्ट्रांगली फेल्ट, उसे महसूस किया जा सकता है काफ़ी पूरी तरीके से, काफ़ी भावनात्मक तरीके से, है ना। भले ही वहाँ पर वैक्स की मूर्ति वहाँ पर रखी गई है लेकिन उनकी अनुपस्थिति जो है उसे महसूस किया जा सकता था। ठीक है, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू कमीशन, वर्ब में जब टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव का सेंस देता है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अभी कमीशन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, याद रखें, जब किसी आर्ट, म्यूजिक या किसी भी तरह के कला को आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लिए कर दीजिए, तो उसको कमीशन करना बोलते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या डिसाइड किया, टू कमीशन हर स्टैचू, कि वो मूर्ति बनवाए। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर कमीशन का मतलब
बनवाने के सेंस में हो गया, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए एक काम आर्ट का, कला का कर दीजिए, ठीक है। ही डिसाइडेड कमीशन हर स्टैचू, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो पत्नी है वो अपने पत्नी की जो मूर्ति है उसको बनवाएं फॉर, इसलिए द ओकेशन, इस समारोह के लिए, इस अवसर के लिए। ही स्काउर्ड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्काउर्ड होता है, याद रखेंगे। ही स्काउर्ड द इंटरनेट। अब इस स्काउर्ड वर्ड को फील कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। स्काउर्ड का मतलब होता है एक एक जगह पर छान मारना, हर कोशिश करना खोजने का स्काउर्ड बोलते हैं। इसका मिलता जुलता वर्ड होता है कॉम। कॉम समझते हैं ना, कंघी, तो कंघी तो है ही कॉम का मतलब। कॉम का मतलब होता है एक एक चप्पा चप्पा छानना को भी कॉम बोलते हैं, उसी सेंस में स्काउर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स क्लियर। तो उन्होंने इंटरनेट पर छान मारा। यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स था, जितने भी पहुंच थी उसका इस्तेमाल किया। एंड विजिटेड एक्सपर्ट्स, और जो एक्सपर्ट्स थे उनके पास भी गए। ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो रहे हैं। यहाँ देखिए, विजिटेड, यूज्ड, scoured, am I clear? Past plus verb का सेकंड फॉर्म। To zero in, zero in on, यह एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब ये है कि आप काफ़ी ध्यान दे रहे हैं किसी चीज़ पर, है ना, पूरी अटेंशन आपने रखा है, पूरा ध्यान लगा रखा है, तो जीरो इन ऑन, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स के पास गए क्या करने के लिए कि भाई आप देखिए आपके नज़र में कोई है, यानी कि ध्यान दीजिए, कोई आपके नज़र में है, समवन मतलब कोई, हु कुड, जो कर सकता है, ट्रांसलेट हिज आइडिया एंटर प्राउड स्टैचू। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। ट्रांसलेट इनटू का इस्तेमाल यहाँ पर किस सेंस में है कि आप अपने दिमाग में कोई विचार है, लेकिन उस विचार का एक मूर्त रूप दिया जा रहा है ना। उनका विचार है कि हमारे लिए पत्नी का एक स्टैचू बने, और उसके इस आइडिया को किसी ने ट्रांसलेट करेगा, यानी कि वह स्टैचू बनाएगा, यानी कि उनकी आइडिया को वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, यानी कि मूर्त रूप देगा। तो इसलिए कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति को खोजिए जो मेरे इस जो स्टैचू वाली आइडिया है, मूर्ति बनाने की जो आइडिया है, उसको पूरा कर सके, मूर्त रूप दे सके। ही फाउंड स्कल्पचर, उन्होंने एक मूर्तिकार ढूंढा, मतलब उनको एक मूर्तिकार मिला। स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकार। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में। हु यूज्ड, जिसने यूज किया। हु का इस्तेमाल अभी आपको कुछ देर पहले बताया व्यक्ति के लिए होता है। स्कल्पचर व्यक्ति है, इसलिए हु का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जिसने यूज किया रबर, रबर का, सिलिकॉन, सिलिकॉन का, वैक्स, मोम का, एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया टू प्रोड्यूस, बनाने में लाइफ साइज इमेज। व्हाट डज लाइफ साइज इमेज? ऐसी प्रतिमा जो हूबहू उसी आकार का हो जिस आकार का वह व्यक्ति था, यानी कि इनकी पत्नी जिस आकार की थी, जिस तरह की थी, जितनी साइज की थी, उस साइज का एक मूर्ति तैयार हुआ, इसलिए इस मूर्ति का क्या बोला गया? लाइफ साइज इमेज। मैं क्लियर? आगे चलते हैं। मिस्टर गुप्ता, ये जो भी गुप्ता हैं वो सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, इस रिजल्ट से संतुष्ट थे। ऑन द बिग डे, इस बड़े अवसर पर, इस बड़े दिन पर, द स्टैचू, जो मूर्ति है, ड्रेस्ड इन अ पिंक साड़ी, गुलाबी साड़ी में ड्रेसअप किया गया, यानी कि तैयार किया गया। वॉज प्लेस्ड ऑन ए सोफा इन द विला, उस विला में सोफा पर बैठाया हुआ था, रखा हुआ था। एंड फैमिली पिक्चर्स हुए टेकन, और परिवार का जो एक साथ पिक्चर लिया जाता है उसको फैमिली पिक्चर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो लिया गया। द कपल्स, यानी कि वे जो जोड़े थे उनका जो डॉटर्स है, द कपल्स डॉटर्स, तो इनके जो डॉटर्स हैं, स्टूड ऑन, खड़ी हुई हैं, ईदर साइड, ईदर साइड मतलब दोनों तरफ, याद रखेंगे, ये भी आपको इस्तेमाल करने में आता है, बोलने में भी आता है।
स्टूड ऑन इधर साइड, दोनों तरफ खड़ी हैं, ये देखिए इधर है ना। गेजिंग फॉन्डली, याद रखें गेज का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, फाउंड का मतलब होता है प्यार से, यानी कि टकटकी लगाकर प्यार से देख रही हैं, यानी कि दोनों जो लड़कियां हैं वो दोनों तरफ खड़ी हैं, दोनों साइड में, और टकटकी लगाकर प्यार से देख रही हैं। क्लियर है। इफ़ आई हैड द पावर टू इन्फ्यूज लाइफ इनटू द स्टैचू, क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस को समझ लीजिए, बोलने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर आई हैड मेरे पास होता, था, है ना, यहाँ पर हाइपोथेटिकल है, सिचुएशन है ही नहीं, वो व्यक्ति कर नहीं सकता है लेकिन कल्पना कर रहा है, तो वैसे में इस तरह का सिचुएशन में इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई हैड द पावर, अगर मेरे पास वो शक्ति होती, टू इन्फ्यूज टू लाइफ, यानी कि लाइफ को मैं डाल सकता, जीवन डाल सकता, इन्फ्यूज मतलब डालना के सेंस में है, इनटू द स्टैच्यू, उस मूर्ति में, मूर्ति में मैं जीवन डाल सकता था। अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती, आई वुडंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, तो मैं एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, नहीं रुकता, उन्होंने कहा, है ना। वो जो ट्रेडमैन हैं, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्ता ने। मैं क्लियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आपको सीखना आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे वर्ड का पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल करना है, किस तरह के सेंटेंसेस आपको स्ट्रक्चर्स तैयार करने हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्स आपको मिले, कुछ प्रॉपर वर्ड्स आपको मिले, प्रैक्टिकल वर्ड्स मिले। मुझे उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।